दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो आपके सामने जो वेबसाइट दिख रही है इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्टर आप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस निकल करके आएगा। यहाँ पे आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका नाम है, उसके बाद मोबाइल नंबर है, दोबारा से आपको मोबाइल नंबर कन्फर्म करना पड़ेगा और ईमेल एड्रेस। यहाँ पे मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ, आपको डेमो दिखाने के लिए, तो यहाँ पे मैं टेस्टिंग ही फिल कर रहा हूँ। ठीक है। नीचे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो मेरे को है वो वहीं जेन्युइन फिल करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर रजिस्टर्ड जो एप्लीकेशन नंबर है वो और पासवर्ड आता है, तो आपको भी जेन्युइन भरनी है। आपका नाम और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको जेन्युइन भरनी है। नेम आपको वहीं फिल करना है आपको जो आपकी 10th की मार्कशीट में दे रखा है। ठीक है, 10th की जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसके अंदर जो नाम है वो आपको फिल करना है। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चालू हालत में जो है वो फिल करनी है, क्योंकि इनके ऊपर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यानी जो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है वो रिसीव होता है। तो इसलिए ईमेल आईडी आपको देख करके फिल करनी है, आपको गलत फिल नहीं करनी है। और ऊपर आपको जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिख रहा है उसमें अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है वो फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी जिनके ऊपर स्टार बना हुआ है वो सारी मैंडेटरी फील्ड्स हैं, उनको आपको भरना मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है। नीचे आपको जैसे यहाँ पे मेल एड्रेस भर देते हो यानी ईमेल एड्रेस जो भी है वो अगर आप भर देते हो, उसके बाद नीचे आपको डोमिसाइल जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, है ना, जो आपका मूल निवास है उसका जो सर्टिफिकेट आपने बनवाया हुआ है, ठीक है, उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, डोमिसाइल स्टेट या फिर यूटी यूनियन टेरिटरी। उसके बाद देखिए जो आपके स्टेट के साथ में आईबी की जो भी सब्सिडरी लग रही हैं वो यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएंगी। जैसे हरियाणा पंजाब में यहाँ पे फिल कर रहा था तो उसके साथ में चंडीगढ़ में आईबी के ऑफिस पड़ते हैं, तो यहाँ पे चंडीगढ़ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ का आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है, उसी स्टेट से आप फिल कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। अगर आप मान लो किसी दूसरे स्टेट से भर देते हैं तो डीवी के टाइम पे दिक्कत आएगी। और आप अपनी वैकेंसीज वगैरह चेक कर लेना कितनी वैकेंसीज आपकी जो स्टेट के साथ में जो आईबी का सब्सिडरी लग रहा है उसमें वैकेंसीज दी हुई हैं, तो उसके हिसाब से आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट और यूनियन टेरिटरी है वो क्लिक करके फिल करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे उत्तर प्रदेश भर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लखनऊ, मेरठ और वाराणसी दिया हुआ है, तो मैं मान लो लखनऊ फिल कर देता हूँ। ठीक है, डेमो के रूप में बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से फिल करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मान लो डिसेबल पर्सन है तो यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। बाकी अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी के लिए फिल करेंगे तो उसमें डिसेबल पर्सन मान्य नहीं होगा। उसके नीचे कैटेगरी है, तो जो भी आपकी कैटेगरीज हैं वो आप फिल कर सकते हैं, जैसे यूआर में, ओबीसी में, ठीक है, एससी एसटी के अंदर जिस भी कैटेगरी के अंदर आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे अपनी जो कैटेगरी है वो फिल करेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट का नाम, भैया आप सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए फिल कर रहे हो या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए या फिर दोनों के लिए, तो यहाँ पे दोनों के लिए मैं फिल कर रहा हूँ और आई एग्री पे करके क्लिक। और नीचे जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चे को इसके अंदर फिल कर देना है, जो भी बॉक्स आपको दिख रहा है ये अल्फा न्यूमेरिकल जो कैप्चा है इसको यहाँ पे फिल करेंगे और नीचे से वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये कैप्चा मैंने फिल कर दिया। अब जो नीचे री वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे आपकी सारी चीज़ें इन्फॉर्म करेंगे, दोबारा से कंफर्म करके रीवेरीफाई पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको शो हो जाएंगी। उसके बाद जैसे मान लो आपको देखना है कि भाई हाँ ये मैंने फिल किया है, सही फिल किया है, गलत फिल किया है। अगर सही है तो टिक टिक करके इनको और यहाँ पे चेक करके और नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, सारी चीज़ें चेक करनी है अच्छे से, क्योंकि अगर आप गलत फिल कर देंगे दिक्कत आएगी फिर आगे जा करके। तो इसलिए आपको सारी चीज़ें फिल करके उसके बाद टिक करके और नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करके आई एग्री कर देना है कि हाँ भाई सारी चीज़ें मैंने ठीक भरी हैं। उसके बाद ओके कर देना है और फिर आपका नेक्स्ट जो आएगा क्लोज, यानी उसके ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर है रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास मेल भी आ जाएगा जैसे ही यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, ऊपर राइट हैंड साइड में जो गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से लोडिंग प्लीज़ वेट का ऑप्शन आएगा, तो आपको 1-2 सेकंड के लिए वेट करना है। जैसे ही प्रोसेस पूरा हो जाता है फिर आपका नेक्स्ट जो पेज है वो निकल करके आपके सामने आएगा। ठीक है, ये आ गया नेक्स्ट पेज। इसमें आपको जितने भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली सिचुएशन है वो सारी फिल करनी है। जैसे यहाँ पे आ गया सबसे पहले जेंडर, तो मेल फिल करना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ। देखिए यहाँ पे अगर मैं गलत भी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देता हूँ, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर मैं यहाँ पे ओवर एज बन करके और डेट ऑफ बर्थ फिल कर देता हूँ, तो देखते हैं कि मेरा अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होता है या नहीं होता है। दिक्कत आएगी आगे मेरे को तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी ऐसे ही मतलब एक डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए।
ठीक है ना। तो आप ऐसे चूज कर सकते हो, आपके ईयर और मंथ्स और डेट जो है वो यहाँ पे मैंने फिल कर दी। उसके बाद ये देखो दिखा दिया कि एज ऑन 13/11/2023 को मेरी क्या एज हो रही है। उसके बाद जैसे मान लो आप किस डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर के अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपके पास है, जिस स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया है तो यस कर देना है। उसके बाद नीचे आपको फादर नेम के ऊपर आपका फादर का नेम जो आपकी 10th की मार्कशीट में दिया हुआ वो फिल करना है। उसके बाद मदर्स नेम भी वही फिल करना है जो आपकी 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड वाली सिचुएशंस फिल करनी है, भाई मैरिड हो अनमैरिड हो। उसके बाद रिलीजन, ठीक है, कौन से रिलीजन यानी धर्म से बिलोंग करते हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी दे रखा है इसके अंदर, उस हिसाब से अपना जो रिलीजन हो फिल करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जिस सेंटर के ऊपर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है, उस टेस्ट सेंटर के नाम यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे कि मान लो दिल्ली के अंदर दिल्ली, न्यू दिल्ली और एनसीआर के अंदर आपका टेस्ट सिटी आएगा। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। जैसे मैंने तो ऐसे ही उल्टा पुल्टा भर दिया, लेकिन आप अपने नज़दीकी जो भी आपके सिटीज़ पड़ते हैं उस हिसाब से अपने टेस्ट सेंटर फिल कर सकते हैं। 5 अलग अलग जो प्रेफरेंसेस हैं वो यहाँ पे दे रखी हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई स्टेट चूज़ करना है और उसके बाद उस स्टेट के अंदर कौन कौन सी सिटीज़ हैं आगे अंदर सेंटर बनाए गए हैं वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नीचे अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर देना है और अपनी डिटेल्स फिल करनी है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मान लो आप गुजरात के जो दंगे वंगे हुए थे तो उनके अंदर इंक्लूड थे जो रेड्स हुए थे 2002 के अंदर, अगर थे तो यस कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना। उसके बाद देखिए 1984 के अंदर जो एंटी सिख राइट्स हुए थे उसके अंदर अगर आप इंक्लूड थे तो यस कर देना, नहीं है तो नो। तो इनमें नो कर देना, अगर आप इंक्लूड हैं तो यस कर देना है, ठीक है, बाकी नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स कि भाई आपके पास एलएमवी लाइसेंस है तो यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज है तो यस कर देना है। 1 साल पुराना आपके पास लाइसेंस है तो यस कर देना है। आपके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस है कोई कंपोनेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया हुआ तो यस कर देना है। सभी में यस यस करके नीचे आपको जाना है, और अगर मान लो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यस कर देना, बाकी नो करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ओके करेंगे इसके ऊपर। ओके के बाद आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिखा रहा है, मतलब सेव एंड नेक्स्ट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि आप ओवर एज थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूआर कैटेगरी में 28 साल से ज़्यादा का फॉर्म लगा दिया था, यानी डेट ऑफ बर्थ मैंने मिस्टेक कर दिया था। मैंने आपको शुरू में बताया था ना मिस्टेक करूँगा, तो इसमें मैं थोड़ा सा छोटा दिखाऊंगा इस कैंडिडेट को कि जो भी आप अप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो एलिजिबल हो या नहीं अनरिजर्व कैटेगरी में। बाकी SC ST के लिए और OBC के लिए तो छूट मिल ही जाती है 3 और 5 साल की अलग अलग, वो मैंने बताया था आपको सेपरेट वीडियो में। तो यहाँ पे मैं इस कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ तो चेंज करता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ सेव एंड नेक्स्ट करके। तो यहाँ पे मैं सन 2000 के अंदर भर देता हूँ, ठीक है, ये सन 2000 कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे एक मंथ भर देता हूँ जून का, और उसके बाद 2 जून 2000 मैंने डेट ऑफ बर्थ कर दी। उसके बाद सारी चीज़ें मेरी वही थी, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट पेज पे पहुँच गए, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना पड़ेगा जिस भी एड्रेस के साथ में आप बिलोंग करते हो, ठीक है। एक तो कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपको फिल करना है, एक परमानेंट। तो जो आपका टेम्परेरी एड्रेस है वो कोरस्पोंडेंस में डाल देना, और जो आपका परमानेंट जिसके अंदर आपकी डोमिसाइल बनी हुई है, डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र के अंदर जो आपका एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस जो नीचे दिया गया है उसके अंदर फिल करना है। बाकी अगर आपका सेम एड्रेस है परमानेंट भी और कोरस्पोंडेंस भी, तो आप यहाँ पे दोनों में सेम एड्रेस डालेंगे, मतलब ऊपर वाले में डाल के नीचे कि भाई मेरा परमानेंट एड्रेस भी सेम है जो मैंने कोरस्पोंडेंस डाला है, तो यस पे क्लिक कर देना है। अलग अलग है तो नीचे बीच में जो आपको ऑप्शन दिख रहा है उस पर नो पे क्लिक करके और जो परमानेंट एड्रेस है उसको अलग से फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोई भी ऐसे ही सेपरेट एक एड्रेस डाल दिया बना करके कुछ भी, क्योंकि मैं तो आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ ये बातें, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये फिल करके दिखा रहा हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट आप जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, और यहाँ पे पिन कोड मैंने आपको बताया था ना कि परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस सेम है तो यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। तो यस करके जैसे मान लो मेरा सेम है तो यस कर देता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट, डाटा हो गया सेव। आगे चलते हैं हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। मान लो आप सिर्फ 10वीं पास है तो 10वीं की डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे, और उसके बाद देखिए नीचे +2 की डिटेल्स है तो +2 की डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। मैंडेटरी कॉलम के अंदर देखो स्टार बना हुआ है रेड कलर से, तो ये सिर्फ 10वीं के अंदर बना हुआ है, तो आपको सिर्फ 10वीं की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। ये तो है मैंडेटरी, बाकी ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहो तो भर सकते हो, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप मान लो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप सारी की सारी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आपको ऑप्शंस यहाँ पे दे दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बोर्ड डाल दिया सबसे पहले, फिर मंथ एंड पासिंग ईयर डाल दी, उसके बाद स्कूल या इंस्टीट्यूशन का नेम, उसके बाद सब्जेक्ट जो भी आपके अंदर मतलब 10th क्लास के अंदर जो भी सब्जेक्ट थे वो यहाँ पे फिल करने, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस,
जो भी सब्जेक्ट आपके पास थे तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइड में पास फेल जो भी है तो पास फिल कर देना, भाई मैं पास हूँ तो पास फिल कर देना है। उसके बाद प्लीज़ सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो सिलेक्ट करना है यहाँ पे नेक्स्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग में। देखते हैं क्या निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज या CGPA, तो आप परसेंटेज में मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। भाई यहाँ पे कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था। तो 500 में से मैंने 445 नंबर लिए, तो 89% मेरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर +2 की डिटेल्स फिल करना चाहो तो कर सकते हो नीचे, बाकी मैंडेटरी मैंने आपको बताया स्टार लगा हुआ है। तो यहाँ पे अदर डिटेल्स के अंदर यहाँ पे अगर देखो एक चीज़ ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई भी फॉरेन या लोकल लैंग्वेज जानते हैं तो आपको यस करना है और नीचे लैंग्वेज फिल करनी है, नहीं जानते तो नो कर देना है। ठीक है, नो पे क्लिक कर दिया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर वर्क एक्सपीरियंस में आपको क्लिक करके, और वर्क एक्सपीरियंस पे ऐड न्यू रो पे नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे जो सीरियल नंबर का ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके और नीचे आपको एक्सपीरियंस फिल करना है, जैसे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि किस डिपार्टमेंट या किस कंपनी या किस NGO से आपने एक्सपीरियंस लिया है। ठीक है, अगर नहीं भरना चाहें तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस में देखो स्टार बना हुआ है तो मैंडेटरी एक्सपीरियंस दिखाना। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखोगे कि मैंने किस ऑर्गेनाइजेशन पे काम किया है। तो मैंने जैसे यहाँ पे टेम्परेरी लिख रहा हूँ, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड या कॉरपोरेशन लिमिटेड यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है प्राइवेट है, तो प्राइवेट मैंने फिल कर दिया। फिर उसके बाद पोस्ट हेल्ड कि भाई किस पोस्ट पे था, भाई कितने टाइम से लेकर के कितने टाइम तक आपका एक्सपीरियंस रहा है। तो यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम लिखना है। सबसे पहले स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस, किस दिन से आपने सर्विस शुरू कर दी थी और किस दिन तक आपने सर्विस की है, तो एंड ऑफ द डे। ठीक है, वो यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद पे स्केल या सर CTC ऑफ दिस पोस्ट जो हेल्ड है, यानी क्या पे स्केल आपको मिलता था, वो यहाँ पे फिल करेंगे नेक्स्ट कॉलम के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिखा देगा आपको कि भाई 2 साल का एक्सपीरियंस दिखा रखा है। भाई 1 साल तो मिनिमम है ही है, मांगा है आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस। मैक्सिमम आप कितना भी फिल कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके लाइसेंस पे, भाई कितना लाइसेंस आपका पुराना हो चुका है। तो यहाँ पे मैं फिर से चेंज करके और यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मैंने दिखा दिया है, मिनिमम 1 साल 2 महीने 1 दिन। ठीक है, बाकी आप अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के हिसाब से दिखा सकते हैं। पे स्केल के अंदर मैं कुछ भी पे स्केल मैं तो कुछ भी फिल कर रहा हूँ, लेकिन आपको वही फिल करना है जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन है या फिर आप वहाँ से लेते थे, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर जो पे स्केल होता है वो जेन्युइन वही लिखा जाता है जो आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिल कर रहा था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो लैंग्वेज वो चूज करनी जरूरी है, जो भी लोकल लैंग्वेज है ना जो आप जानते हो, तो यहाँ पे फिल करनी मैंडेटरी है क्योंकि स्टार बना हुआ है। तो यहाँ पे यस करेंगे और यस करने के बाद एक लैंग्वेज यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, यस करके नीचे मैं जैसे भोजपुरी डाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने यूपी से फॉर्म लगाया तो मैं भोजपुरी लिख दूंगा यहाँ पे कि मैं लोकल लैंग्वेज भोजपुरी जानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे आपको कोई भी लैंग्वेज जो आपके नज़दीकी बोली जाती है, जो भी लोकल या फॉरेन लैंग्वेज अगर आप जानते हैं तो क्लिक करना है उसके ऊपर, मतलब फिल कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालनी है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको साइज़ बता देगा कि मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ कितना क्या है। तो ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर और आपकी डोमिसाइल वो यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद पेमेंट किस तरीके से आपको करना चाहते हैं, यानी ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो ऑप्शन आएगा। नीचे डिक्लेरेशन पे यस यस टिक करके आई एग्री के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे कैप्चा फिल करना पड़ेगा। ये जो अल्फ़ा न्यूमेरिकल कैप्चा दे रखा है ये फिल करना है आपको। और नीचे अगर आप अपना फॉर्म चेक करना चाहते हैं तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। आप अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे चेक करेंगे कि जो भी मैंने डिटेल्स फिल करी अभी तक वो सारी मैंने क्या करेक्ट भरी हैं। इसमें अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप दोबारा से एडिट कर सकते हैं, मतलब अभी आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। लेकिन जैसे अगर आप पूरा फॉर्म सबमिट कर देंगे फिर आपको तुरंत कोई भी करेक्शन विंडो नहीं मिलेगी अभी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी फॉर्म की डिटेल सही थी तो मैंने सबमिट कर दिया और ओके कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप अपनी फ़ोटोग्राफ देख लीजिए जो आपने मतलब अपलोड किया है ना, वो सारी चीज़ें चेक कर लीजिए कि भाई आपने सही भरी है नहीं भरी। तो मैंने यहाँ पे सारे फ़ोटो, सिग्नेचर और डोमिसाइल वगैरह सारी चेक कर ली है। तो उसके बाद नीचे आपको सबमिट पे क्लिक करके और आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपको पेमेंट के लिए। पेमेंट के ऊपर यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस आपको दिखेंगे। भैया आप SBI नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, अदर्स कोई बैंक है उसके डेबिट कार्ड से, स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से, UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे UPI के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, भाई UPI से करना चाहते हो QR कोड से, QR कोड पे क्लिक करके और मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो उसके बाद आपके सामने नीचे QR कोड आ जाएगा, इसको स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 500 रुपये पेमेंट हो रही है दोनों की। अगर आप सिंगल भरेंगे तो भी आपकी मतलब वही 500 रुपये लगेगी, दोनों के लिए भरेंगे तो भी 500 रुपये फीस लगेगी। ठीक है, आप अपना पेमेंट स्टेटस ज़रूर चेक कर लें। यहाँ पे देखिए मैंने पेमेंट नहीं करी है तो पेमेंट फेलियर दिखा रहा है, आपके में पेमेंट सक्सेस दिखाएगा। इसका मतलब आपने
फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल कर दिया है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप आईबी का फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं।